रसिया और यूक्रेन के बीच का वॉर लगभग पिछले 3 सालों से चल रहा है और इस वॉर का कोई फाइनल कंक्लूजन अभी तक नहीं आया। जब से अमेरिका के अंदर ट्रम्प की सरकार आई है, वो इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये वॉर खत्म नहीं हो रहा है और अभी यूक्रेन ने रसिया के ऊपर काफी एक हाई स्केल वॉर लॉन्च किया। इसके बारे में इस वीडियो में इन डिटेल समझेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये चीजें अब फ्यूचर में एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है या फिर अब ये वॉर खत्म हो सकता है। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में इन डिटेल समझेंगे। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि इससे इंडिया को क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया का टॉपिक है वो अब मिस नहीं करना। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यूक्रेन ने रसिया के ऊपर एक ड्रोन अटैक लॉन्च किया और ये अटैक काफ़ी खास है क्योंकि इसमें रसिया ने जो उसका $7 बिलियन का लॉस हुआ है क्योंकि उसने अपने एयर बॉम्बर्स जो कि उनका एयरबेस था साइबेरिया के पास, वहाँ पे रसिया के द्वारा एक ड्रोन अटैक किया गया और ये ड्रोन अटैक काफ़ी ज़्यादा यूनिक कह सकते हैं क्योंकि इस ये चिंताजनक भी है, बाकी देशों के लिए सोचने में मजबूर करता है क्योंकि इसमें जो यूक्रेन ने पूरा प्रॉपर प्लान किया था, ये पूरे 1.5 साल की प्लानिंग थी और इसके अंदर उन्होंने रसिया के अंदर अपना ट्रक भेजा, फिर ट्रक के अंदर से ये ड्रोन लॉन्च हुए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने में मजबूर करता है लोगों को कि आगे चल के क्या देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे गद्दार निकल जाएँगे जो ऐसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपके देश के अंदर से ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं न कहीं आपके देश के कुछ लोग तो शामिल होंगे ही। तो यही चीज़ें थी। अगर हम कुछ फुटेजेस की बात करें तो आप अगर इस वीडियो में देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रसिया का एयर बॉम्बर है जिसके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहा है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट जाके उसके ऊपर कोलैप्स करेगा। और ये दूसरी वीडियो एक है जो कि दूर से कैप्चर की गई है जहाँ पे दिख रहा है कि रसिया का एयरबेस पे अटैक हुआ है। तो ये कुछ फुटेजेस थी। अब इसमें अगर हम बात करें कि डैमेजेस क्या हुए हैं, तो अगर हम यूक्रेन की एसबीयू इंटेलिजेंस सर्विसेज की बात करें तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्होंने रसिया के टोटल 41 रसियन वॉर प्लेन्स को अटैक किया है और इन्हें डैमेज पहुंचाया। तो वहीं अगर रसिया की जो न्यूज़ एजेंसी है टास, उसने क्लेम किया है कि उसने इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं दिया कि उसके कितने वॉर प्लेन्स डैमेज हुए, पर उसने ये बात कही है कि कोई भी सिविलियन और मिलिट्री कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो ये थी इसके डैमेजेस। अगर हम बात करें अब रीजन के बारे में, तो बहुत सारे लोग ये चीज़ें दिखला रहे हैं कि यूक्रेन ने अटैक कर दिया रसिया के ऊपर, लेकिन इसका कुछ और भी एक ट्रूथ है कि ये जो अभी यूक्रेन ने रसिया के ऊपर लॉन्च किया ड्रोन अटैक, इससे पहले संडे को रसिया ने 472 ड्रोन्स यूक्रेन के ऊपर लॉन्च किए थे, जिसमें 12 यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए थे और 60 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके कारण यूक्रेन ने ये स्टेप उठाया और उन्होंने रसिया के ऊपर ये अटैक लॉन्च किया। तो अब इस वीडियो का जो फाइनल कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वीडियो के शुरू में स्टार्ट किया था कि क्या ये वॉर एक लार्ज स्केल वॉर पे तब्दील हो सकता है और वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है या नहीं। तो इसमें काफ़ी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं यूक्रेन के, उनका क्या सेंटीमेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि रसिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसके डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी तगड़ी हैं, उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है और यूक्रेन से अगर कंपेयर करें तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन फिर भी अभी तक जो वॉर हुए हैं, उसमें यूक्रेन ने काफ़ी कड़ा मुकाबला किया है रसिया का। तो इसमें जो रसिया के सिटीजन्स हैं, उनका डिमांड यही है कि बार-बार जो ये यूक्रेन चीज़ें कर रही है, जिससे इन लोगों को इतने सारे डैमेजेस पहुँच रहे हैं, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि एक रसिया एक सुपर पावर है और पिछले 3 सालों से एक छोटे से देश से वो वॉर नहीं जीत पा रहा। तो जिसके कारण इनके देश के अंदर के लोगों की जो डिमांड्स है, वो काफ़ी बड़ी है और उनका कहना है कि यूक्रेन का परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। वहीं दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, वो है पीस टॉक। तो अभी पहला एक पीस टॉक हुआ था जिसका कोई परिणाम नहीं आया था। दूसरा आज ही के दिन हो रहा है पीस टॉक टर्की के अंदर, जो इसका मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा है। इसमें रसिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक होगा। तो इसमें आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता कि क्या होगा? क्योंकि इसमें देखना ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि इस पीस टॉक में क्या कुछ निर्णय निकल सकता है या नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों देश थोड़ा बहुत तो ये चीज़ें चाहते हैं कि शांति हो। लेकिन यूक्रेन कुछ हद तक ये भी चाहता है कि उसकी जो टेरिटरी उसने हारी है वो उसे मिल जाए। पर फ्यूचर में क्या होता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। वही तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुतिन का इमेज अभी स्टेक पे है, क्योंकि इससे पहले पुतिन को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पे देखा जाता था, जहाँ ये समझा जाता था कि वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हैं और अपने देश की सॉवरेनिटी के लिए काफ़ी कुछ करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका एक इमेज जो था पहले उनके देश के अंदर। और अभी जैसा वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ पे पुतिन ने अपने आप को फुल एस्टेब्लिश कर लिया है, उन्हें कोई हटा नहीं सकता वहाँ से। तो इसमें पुतिन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस इमेज को देश की जनता की नज़रों में बना के रखना, और उसके लिए उन्हें शायद इस वॉर को थोड़ा-सा और बढ़ाना होगा और इसके बदला लेना पड़े। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आज का दिन कि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, रसिया क्या इसके ऊपर रिटेलिएशन करता है या फिर ये पीस टॉक में इस वॉर को ही खत्म कर दिया जाता है। वो देखना इम्पोर्टेंट होगा, सीज़फायर होता है या नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट होगा।
अब हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में करने वाले हैं और यहाँ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वॉर इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इससे इंडिया को क्या-क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बॉर्डर सिक्योरिटी, क्योंकि जैसा हम सभी ने देखा कि यूक्रेन ने रसिया के अंदर अपने ट्रक भेज के वहाँ से ये ड्रोन अटैक जो था वो किया था। तो इंडिया की भी बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा बेकार स्थिति में, बॉर्डर काफ़ी जैसा हम सभी ने अपनी कहीं न कहीं पढ़ा होगा या फिर कहीं न कहीं सुना होगा कि जब ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने वैसे एक पेन पेपर लेके ही बस एक बॉर्डर ड्रॉ कर दिया था। तो इस वजह से इंडिया के बॉर्डर्स पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है और वहाँ पे फेंसिंग की प्रॉब्लम है, जिससे इल्लीगल इमिग्रेंट्स देश के अंदर आ रहे हैं। जैसा इसका तो न्यूज़ आपने सुना होगा, बांग्लादेश, म्यांमार इन देशों से आते हैं, नेपाल से आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए इंडिया को अपने बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा फेंसिंग की ज़रूरत है, जिसके तो की तरफ गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम अभी कर रही है। लेकिन इस काम को काफ़ी तेज़ी से करना हो, जिससे ये इल्लीगल चीज़ें जो देश के अंदर आ सकती हैं वो ना आए। क्योंकि बॉर्डर पे ही यस-400 खड़ा रह सकता है वो डिफेंस के लिए, लेकिन अगर अटैक देश के अंदर से हो तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा है ड्रोन वॉरफेयर, क्योंकि अभी के टाइम पे जैसा कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रहा था, उसमें भी आपने देखा होगा कि उतना ज़्यादा मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं था जितना इन टेक्नोलॉजीज़ का इम्पोर्टेंस था। और अभी यूक्रेन ने जिस तरीके से ये ड्रोन अटैक किया था उसमें उसने प्रूफ भी जारी किया, वीडियो फुटेजेस जारी की। तो वैसा कुछ इंडिया भी कर सकता है। वैसे ही ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे फ्यूचर में वो दिखा सके दुनिया को प्रूफ के तौर पे कि उसने पाकिस्तान को कितने डैमेजेस पहुँचाए हैं। तो ड्रोन वॉरफेयर हो गया है टेक्नोलॉजी की बात। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया को पुतिन की तरह नहीं बनना है, क्योंकि जो गलतियाँ पुतिन ने की है, जिसके कारण एक छोटा-सा देश पिछले 3 सालों से उन्हें परेशान कर रहा है। वो बात अलग है कि यूक्रेन का सपोर्ट नाटो भी कर रहा है। लेकिन इंडिया को इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और वो अपने देश का एक अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हुआ, वो एक चीज़ कह सकते हैं कि इंडिया ने ये कोशिश की कि वो पुतिन जैसा ना बने, क्योंकि अगर वो वॉर में फँस जाते तो देश का जो ग्रोथ है वो रुक जाता। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक अच्छे तरीके से ले के चले और अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को थोड़ा और बेहतर करे, जिससे बाकी के देश इंडिया के सपोर्ट में रहे। तो ये था पूरा ये इम्पोर्टेंट जो इंडिया के लिए हो सकती है चीज़ें। तो कैसा लगा आपको वीडियो और आपकी क्या राय है? क्या फ्यूचर में इंडिया को इन सभी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? और आपकी क्या राय है कि फ्यूचर में या फिर अभी जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसमें क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने का चांसेस है? फिलहाल तो आज का जो हमारा शेयर मार्केट है वो डाउन जाने वाला है। वो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।